ठीक है नहीं सर, इसको आगे शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेनज़ीर से भी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि वो कह रही हैं कि एक ऐसे तरीके से ज़रा इसको मैनेज करने की कोशिश की है अदालत ने, एक अच्छी अटैम्प्ट है, बट आप उससे अग्री नहीं करे, ज़्यादातर पैनल पे लोग उससे अग्री नहीं करे। अथर, आपकी राय पहले चाहूंगी लेकिन इसके ऊपर क्या समझते हैं आज जो अदालती फैसला है, क्या उससे आने वाले दिनों में बहरान पर काबू पाने की एक अच्छी कोशिश की गई है, चीज़ों को अच्छी तरह से समेटने की कोशिश की गई है, मजीद बढ़ेगा? देखिए, जब कासिम सूरी वाली रूलिंग के ऊपर फैसला आने वाला था और सुप्रीम कोर्ट में गए थे हम लोग, पाकिस्तान की सियासी जमातें गई थी, तो उस वक्त मैंने आपके ही प्रोग्राम में अर्ज की थी कि अगर वहां से आप इलेक्शंस की तरफ नहीं गए तो आगे बहस में आपको सियासत कम और इदारे ज्यादा नजर आएंगे, बहस का रुख इदारों की तरफ हो जाएगा। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अब इस फैसले के अंदर भी गई पीटीआई थी रिलीफ लेने, लेकिन इस फैसले के अंदर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने हमजा शहबाज को रिलीफ दे दिया। एक तरह से उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की तमाम तर चीजें उन्होंने इसके अंदर लिख दी हैं। मखसूस नशिस्तों के ऊपर जब उन्होंने फैसला किया, उस फैसले के ऊपर तो अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, नहीं कहा गया कि अगले दिन ही करवाएं। अगर आप इस फैसले को देखें, इसमें वो ये डिक्टेट कर रहे हैं कि कल ही असेंबली का इजलास हो, 4 बजे ही हो। उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि अगले दिन, उससे अगले दिन 11 बजे गवर्नर साहब हलफ भी ले नए बंदे से, और फिर ये भी साथ साथ कह दिया कि हम प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर है उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, वोट को मुस्तरद करना है या नहीं करना वो उसका हक है। भाई सब कुछ तो आपने कह दिया। तो बुनियादी तौर पे ये जो आज का फैसला है, ये हमजा को लेजिटिमेट करने में कारामद साबित होगा। ये हमजा शहबाज की बिल्कुल फतह है। और अगर ये इस तरह का फैसला आता कि जहाँ पे पीटीआई को जो इसमें इस्तदा लेके गए थे, जो ये कह रहे थे कि हमें रिलीफ दी जाए, तो फिर तो वो कोई डिफरेंट सिनारियो होता, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिली। उस मुकदमे को बुनियादी तौर पे हमजा के लिए इस्तेमाल हुआ है वो मुकदमा, और उनको आज यहाँ पे सहूलत मिल गई है। एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर लूं, मोअज़्ज़ज़ अदालत ने इसमें मीडिया का भी तारीफ की है इस फैसले के अंदर, कि मीडिया का किरदार बड़ा अच्छा रहा है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग की है। तो मैं उसके लिए मोअज़्ज़ज़ अदालत का शुक्रिया अदा करूंगा। बाकी कुछ व्लॉगर्स और यूट्यूब के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे रन ऑफ इलेक्शंस की, शहजाद ने भी आपने भी अग्री किया कि शायद ये बेहतर तरीका है, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि अगर अदालत जो इनिशियली प्ली की गई थी पीटीआई की तरफ से कि थोड़ा वक्त दिया जाए कम से कम तैयारी के लिए 10 दिन का दीगर जमातों को, पीटीआई को, और उसके बाद ये सारा का जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाए, शायद तब तक ज़िमनी इलेक्शंस भी आ जाते और उसके बाद चीज़ें बेहतर होती और ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता बहरान को हैंडल करने का? अलीना, पहले तो क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी कि ये जो अदालत का फैसला है इससे रिलीफ मिली है हमजा शहबाज को, तो सुबह तक तो पीटीआई कह रही थी कि आइन और कानून के मुताबिक है, बड़ा अच्छा फैसला है। अब वो कह रहे हैं उसको चैलेंज करेंगे। जहाँ तक देखिए ये फैसला बहुत हमारा फोकस है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे, लेकिन मैंने ये पहले भी बात की थी कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्योंकि मेरी ज़ाती राय ये है कि ये इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। हमारा जो कानून है वो बड़ा क्लियर था कि आप जब वोट डालते हैं पार्टी लाइन से खिलाफ तो आपका वोट काउंट होता है, लेकिन बाद में एज अ कॉन्सिक्वेंस आपको डी सीट कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो फिर से मैं कहूँगी कि बहुत प्रॉब्लमेटिक था, जिसके बाद अब ये कहा गया है कि आपका वोट काउंट ही नहीं होता, तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के पास मेरे ख्याल से ज़्यादा ऑप्शंस रह ही नहीं गए थे कि अब आप क्या फ़ैसला करते कि अब आप इनको काउंट करें या ना काउंट करें। क्योंकि एक अजीब सी बात है ना, ये इनके वोट जो है एमपीएस के वो काउंट भी नहीं हुए, लेकिन वो डी सीट भी हो गए। शहजाद, डू यू एग्री विद दिस? नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है बेनज़ीर का। मैंने भी यही बात की कि वोट काउंट ही नहीं हुए, लेकिन हमजा शहबाज फिर भी मेजॉरिटी लेके चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन फिर भी सेकंड राउंड होगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये बात ठीक है, क्योंकि अब आपने जो है फ्लोर क्रॉसिंग जो आपके आइन में जिसकी इजाजत थी, लेकिन उसकी एक कॉन्सिक्वेंस थे कि आपको डीसीट कर दिया जाता, वो अब तब्दील हो गया है। अब अगर आपके पास सिंपल मेजॉरिटी है, अगर आपके पास मेजॉरिटी है, आपकी कोई मखलूत हुकूमत नहीं है, तो फिर तो आपको तब्दील करना अब इम्पॉसिबल हो गया, बल्कि हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। अनलेस एंड अनटिल तहरीक इंसाफ वाला सिनेरियो हो जहां पे आपके इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी अपना फैसला कर ले कि अब हम अपनी वफादारियां स्विच कर रहे हैं, या फिर ये कह ले कि एक हुकूमत छोड़ के लेकिन दरमियान में कानूनी गुंजाइश ये भी निकलती है कि अगर किसी ने इनहराफ करना है पार्टी पॉलिसी से, तो वो पार्टी की सीट छोड़ दे, और तो इवेंचुअली जब वो छोड़ेगा तो इलेक्टोरल कॉलेज तो खुद ही से वो एग्जैक्टली वो इलेक्टोरल कॉलेज तो खुद ही से तब्दील हो जाएगा। जो आप बात कर रही हैं, जी अलीना, जो आप बात कर रही हैं वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है और ज्यादा मॉरली भी बेहतर ऑप्शन है कि कोई शख्स अगर किसी पार्टी टिकट लेकर आए वो पहले इस्तीफा दे
और फिर दोबारा मुंतखब होकर आए और फिर वो कर ले। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक आपके आइन में, जैसे हम कह रहे हैं ना कि आइन को रीराइट नहीं किया जा सकता, आपके आइन में इस बात की तो गुंजाइश थी कि आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं। तो वो जो है 63A है गालिबन 63A1, उसको जो है अब ये कर दिया गया है कि अगर आपकी मखलूत हुकूमत होगी तो इन हाउस चेंज मुमकिन हो सकता है, अगर आप मेजॉरिटी लेकर आए तो फिर उसके दरवाजे ही बंद कर दिए। करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। अच्छा नहीं, लेकिन ये वाली जो बात जरूर अथर आप कर लें, फिर मैं अगला सवाल करती हूँ। अथर जी, अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो ये है कि अदालत को कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उन्होंने कहा कि जी आप 24 घंटे के अंदर ही इंतखाब करवाएं। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उन्होंने कहा कि गवर्नर अगले दिन 11 बजे इसका हलफ किया। इसमें कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि ये फैसले किए गए, और साथ साथ ये भी लिख दिया गया कि अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, कल कुछ हुआ तो वो कॉन्टेम्प्ट भी लग जाएगी। नॉर्मली तो ये होता है ना, फैसला आया उसके बाद अगर कोई अमल दरामद नहीं होगा तो फिर कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी। यहाँ पे उसका भी उन्होंने पहले फैसला सुना दिया। तो प्रॉब्लमैटिक ये है कि जिस तरीके से हालिया अरसे में सुप्रीम कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने असेंबली की कार्रवाई को डिक्टेट किया है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। लीना, मैं कोई अर्ज कर सकता हूँ? सर एक सेकंड, बेनजीर आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं तो एग्री करती हूँ कि अदालतों को असेंबली में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई गैर आईनी चीज़ हो, जैसे हमने देखा कि नेशनल असेंबली में हुई, तो वहाँ पे अदालतों के पास होती है, ऑप्शन होती है। इस पर रीमा भी बहुत दफ़ा बात कर चुकी है। यहाँ पर मेरा ख्याल है हम इसका नेशनल असेंबली से मवाजना कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अनजस्ट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हालात मुख्तलिफ हैं। ख़ास तौर पर आज का अगर हम डिसीजन देखें तो उसके अंदर हालात इस तरह मुख्तलिफ है कि जिस तरह भी अथर ने भी कहा, टाइम बार कर दिया गया। बिल्कुल सही है ये बात, और ये बात मैंने भी कही थी कि देखें टाइम नहीं है, और बहुत से MPs जो हैं वो बाहर, मुल्क से बाहर हैं, ऐसा एक वक्त है, तो हो सकता थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए था कि अगर वो वापस आ सके, वो वोट दे सकें। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है जी। अलीना जी, मजा साहब देखिए, मॉरली अगर आप देखें तो जिस वक्त 20 अराकीन डीसीट हो गए, उसके बाद हमजा शहबाज के पास कितने वोट रह गए? क्या हमजा शहबाज उस वक्त मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे थे जब 20 लोग जो है डीसीट हो गए? तो मॉरली उस स्टेज नहीं पर सर, वो तो इब्तिदाई में बता दिया ना, 197 या 195, जैसे अभी शहजाद और बेनजीर भी कह रहे थे कि उसके बाद तो टेक्निकली हमजा शहबाज रहते ही नहीं वजीर आला। तो उसके बाद ये जो हम सारा मफरूज़े बना रहे हैं और उसके बाद जो जजमेंट आई है उसका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। यही तो बात कह रहा हूं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद वापस करता है लीना कि इंडिपेंडेंट्स जो है वो किसको वोट डालें, राय हक पार्टी के MPA जो है वो किसको वोट डालें, अगर वो हमजा शहबाज को देते हैं। क्योंकि देखें बात तो ये है कि उनमें से 1-2 MPs जो है उनको वजारतें भी ऑफर की गई हैं, तो अगर वो कल हमजा शहबाज को वोट डालते हैं तो उनकी मेजॉरिटी है।